साल 2025 कई लोगों के लिए खुशियों का साल था तो कई लोगों के लिए दुखों का साल। ये साल व्यक्तिगत जीवन से हटकर राजनीति, अर्थव्यवस्था, तकनीक, सुरक्षा, पर्यावरण और समाज के स्तर पर कई बड़े मोड़ों का गवाह बना रहा। कहीं सत्ता के समीकरण बदलते रहे तो कहीं तकनीक ने रोजमर्रा की जिंदगी की दिशा बदल दी। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपके सामने लेकर आए हैं वो सारे बड़े इंसिडेंट्स जो साल 2025 में हुए। चलिए नजर डालते हैं सभी घटनाक्रम पर। साल 2025 की शुरुआत ही देश और दुनिया के लिए असहज करने वाली खबरों के साथ हुई। महाकुंभ में भगदड़, एयर इंडिया से जुड़ा मामला और पहलगाम से सामने आई सुरक्षा संबंधी घटना। इन घटनाओं ने नए साल के पहले ही महीने में ये साफ कर दिया कि 2025 सिर्फ उपलब्धियों का नहीं बल्कि गंभीर चुनौतियों और बड़े इम्तिहानों का साल होने वाला है। साल की शुरुआत में आयोजित महाकुंभ के दौरान भीड़ नियंत्रण में चूक के कारण भगदड़ की खबरें सामने आई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सीमित रास्ते और अफवाहों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। इस घटना ने एक बार फिर बड़े धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए। केंद्र और राज्य सरकारों ने जांच के आदेश दिए और भीड़ प्रबंधन को लेकर नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए। एयर इंडिया से जुड़ा मामला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हालांकि जांच एजेंसियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की, लेकिन इस घटना ने एविएशन सिक्योरिटी और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहस छेड़ दी। एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा जांच और कड़ी की गई और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई। फिर मार्च के महीने में देश भर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर रहीं। कई राज्यों में तो संदिग्ध गतिविधियों को लेकर छापेमारी और गिरफ्तारियां हुई। इसी दौरान पहलगाम क्षेत्र से जुड़े घटना ने कश्मीर घाटी की सुरक्षा व्यवस्था को फिर से हिला कर रख दिया। पर्यटक स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। पहलगाम हमले में मारे गए सभी 26 लोगों का बदला लेने के लिए केंद्र सरकार द्वारा फिर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें पहली बार 2 महिला कमांडरों ने पूरे ऑपरेशन सिंदूर की बागडोर संभाली। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के नेतृत्व में और 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना के सटीक हमलों का विवरण साझा किया, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। आतंकी हमले में अपने पतियों को खोने वाली महिलाओं को श्रद्धांजलि के रूप में ऑपरेशन सिंदूर नाम के साथ साथ ब्रीफिंग का नेतृत्व करने के लिए महिला अधिकारियों का चयन एक सशक्त कदम के रूप में सराहा गया। अब जहां एक और देश में आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रही, वहीं अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत भी हो गई। इसी दौरान बजट घटनाओं को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े मामले सरकार की प्राथमिकताओं पर भारी पड़ते रहे। प्रशासन ने इन्हें संतुलित करने का प्रयास किया ताकि विकास कार्य भी समय पर आगे बढ़ सके। महंगाई की बढ़ती दर, रोजगार और निवेश का बढ़ावा देने जैसे आर्थिक मुद्दे पर इस महीने प्रमुखता से चर्चा की गई, जिससे प्रशासनिक और आर्थिक जिम्मेदारियों का संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण बना रहा। मई के महीने में जाकर कई राज्यों में राजनीतिक घटनाक्रम तेज हुए। प्रशासनिक फेरबदल, वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियां और कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती देखने को मिली। सुरक्षा से जुड़े मामलों के चलते केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाया गया। जहां एक तरफ प्रशासनिक हलचल तेज रही, वहीं दूसरी ओर तब तक मॉनसून ने भी दस्तक दे दी। मॉनसून के आगमन के साथ ही देश भर में बाढ़ और आपदा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया। विभिन्न राज्यों में आपदा प्रबंधन अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना का तुरंत और प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। विशेष रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों की व्यवस्था, बचाव दलों की तैनाती और ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में पानी निकासी की व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी गई। धार्मिक स्थलों पर, पर्यटन स्थलों पर भीड़ प्रबंधन को लेकर नई रणनीतियां अपनाई गई, जिसमें सीमित प्रवेश, समय स्लॉट और डिजिटल पास जैसे उपाय शामिल थे। पुलिस और सुरक्षा बलों ने ड्रोन निगरानी और कैमरा फीड के जरिए भीड़ की निगरानी की। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में बारिश लोगों पर कहर बनकर टूटा, जिसमें कई लोगों की जानें भी गई और कई किसानों की
फसलें भी बर्बाद हो गई। साल 2025 के अंत में इंडिगो एयरलाइन भी विवादों के केंद्र में आ गई। यात्रियों ने शिकायतें दर्ज कराई कि उड़ानों में लगातार देरी, बुकिंग सिस्टम की तकनीकी खामियां और कस्टमर सर्विस में लापरवाही की घटनाएं बढ़ गई हैं। विशेष रूप से त्योहारों और छुट्टियों के मौसम में इंडिगो की कई उड़ानों में घंटों की देरी और कैप्टन द्वारा अचानक रूट बदलने जैसी समस्याओं ने यात्रियों को और मुश्किल में डाल दिया। कुछ मामलों में यात्रियों ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी शिकायतों को सार्वजनिक किया, जिससे एयरलाइन की प्रतिष्ठा को झटका लगा। विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि यह स्थिति इंडिगो के ऑपरेशनल मैनेजमेंट और आपातकालीन तैयारी में कमजोरियों को उजागर करती है। हालांकि एयरलाइन ने यात्रियों को मुआवजा और रिफंड की पेशकश की, लेकिन लगातार बढ़ते ऑपरेशनल और तकनीकी मुद्दों ने लोगों में सवाल खड़े कर दिए कि क्या इंडिगो अपनी उड़ानों की गुणवत्ता और समयबद्धता बनाए रखने में सक्षम है। अब जहां एक ओर इंडिगो एयरलाइन पर सवाल उठाए गए, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के लाल किला पर भी ब्लास्ट की खबर सामने आई, जिसमें न जाने कितने मासूम लोगों की जान चली गई। इस धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह घटना सुरक्षा की गंभीर चूक को उजागर करती है। धमाका उस समय हुआ जब सैलानी और पर्यटक लाल किले के ऐतिहासिक परिसर में मौजूद थे। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार इस हादसे में कई मासूम नागरिकों और पर्यटकों की जान चली गई, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अस्पतालों में आपातकालीन सेवा शुरू कर दी गई और घायलों को तुरंत भर्ती किया गया। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता पर भी सवाल खड़े कर दिए। पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा बल ने तुरंत घटनास्थल को सील कर दिया और आसपास के क्षेत्र में सघन सुरक्षा व्यवस्था लागू की। जांच में पता चला कि धमाके में इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक उग्रवादी संगठन से जुड़ा था। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि इस बार आतंकवादी देश के बाहर नहीं बल्कि अपने ही देश में मौजूद है, जो एक नेटवर्क बनाकर बड़ी प्लानिंग करके कई बड़े शहरों को टारगेट करना चाहते थे। तो ये थे कुछ बड़े इंसिडेंट्स जो इस साल हम लोगों को देखने को मिले। अब देखते ही देखते ये साल भी निकल गया। इस साल न जाने कितनी बड़ी घटनाएं हुई जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। कभी महाकुंभ के भगदड़ ने कई अपनों को दूर किया, तो कहीं देश में पास हुए बजट ने आम आदमी की महंगाई से कमर तोड़ी। ये साल चेतावनी भी रहा और सीख भी। 2025 ने साफ कर दिया कि भविष्य सुरक्षित तभी होगा जब तैयारी मजबूत होगी और सिस्टम सतर्क रहेगा। तो ये थी हमारी एक खास रिपोर्ट जिसमें हमने आपको बताया कि साल कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई। अब आप लोगों को हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, अब आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।